बंद करिए वीडियो। नहीं, वीडियो क्यों बंद करेंगे? वो नहीं बंद होगा। आप बताइए, या तो आप लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे भैया, बंद कर वीडियो, बंद कर, पहले बताओ। जब जवाब आप दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं, तो आप क्यों बीच में बोल रही हैं? क्योंकि तहरीर आपने दिया है, और जब आपने तहरीर दिया है तो आपसे पूछना हमारा काम है, ठीक है? इसको लेके आप टीका टिप्पणी मत कीजिए। सवाल है, जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दहेज के लोगों को फंसा रहे हैं। विष्णु के 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा वो कमाता है, तो 2 लाख रुपए के लिए तो कम से कम आपकी बेटी को तो नहीं प्रताड़ित करेगा। इस बात में तो कोई सत्यता नहीं प्रतीत हो रही है। लालच किस जो है, चाहे कोई $6 मिलियन कमाए या कुछ भी कमाए, लालच तो लालच होती है। आप ससुर हैं और पिता की भूमिका में, आप क्या कुछ चाहते हैं? विष्णु को किस प्रकार की सजा दिलवाना चाहते हैं आप? विष्णु की तो होना चाहिए, और इसको सीबीआई जांच करके। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि होना चाहिए? आपके पास क्या आधार और क्या साक्ष्य? कि अर्जुन की एंट्री होती है, जिसके बाद एक बसा बसाया परिवार तबाह हो जाता है। आपने अर्जुन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया, इस पर सवाल उठ रहा है, और तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी अर्जुन से पैसा ले लिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहरीर उन्होंने नहीं दिया। पहले तो हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने लिखवाने गया तो खाली विष्णु का नाम दिया। उस अंतिम समय में मालती की बात अर्जुन से हुई रही हो, तो क्या तब भी आपका यही स्टेटमेंट रहेगा कि जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु है? तब भी आपका बयान यही रहेगा? बिल्कुल बयान रहेगा। आप कह रहे हैं कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तब आपने मुकदमा क्यों उनके खिलाफ नहीं दर्ज कराया? पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता के लिए। मैं जो है बेटी को समझाते रहा कि चलो बेटी, गुजारा तो वहीं होना है, चलो किसी तरह तो गुजारा करो। पे जो है मालती का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग जो बात किया जा रहा था अर्जुन के साथ, वो भी तो एक गलती है। कुछ नहीं गलती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और इसके जीवन में जब राधिका आई तो इसको भी रास्ते से हटाने के लिए सारा षड्यंत्र भी रचे। पुलिस की कार्यवाही से कितना संतुष्ट हैं आप इस पूरे? बिल्कुल अभी नहीं संतुष्ट हूँ मैं। अभी हमारे साथ एक बेबस पिता है जो अपनी बिटिया के लिए न्याय मांग रहा है। आप सभी जानते हैं मालती चौहान के साथ क्या कुछ हुआ। पूरे मामले पर लेकर आपने FIR तहरीर दी है पुलिस को। किन किन धाराओं में तहरीर दी है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, धाराओं का मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, जहां तक हमारे पास मोटी मोटा FIR आया, वो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3-4 में आया, और 304B में आया, 498A में आया। ये 4 धाराएं पुलिस ने ली है। और आपने कहा कि जो है पूरे मामले को, आपने कहा कि दहेज से रिलेटेड ये पूरा मामला है। क्या लगता है, क्या ये दहेज के लिए पूरा? हाँ, शादी किए थे, उनका दहेज का मांग था कि मैं जो है एक कलाकार आदमी हूँ, और तुम अपने बाप से ले आके पैसे दो, क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। कब आपसे दहेज मांगा गया था? दहेज जैसे शादी के 4-6 महीने के बाद से उन्होंने ये टेक्चर उसे करना शुरू कर दिया, और मैं गरीब आदमी कहाँ से इतना दहेज दे पाता। चलिए, दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, और दहेज ना तो लेना चाहिए ना तो देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तब आपने मुकदमा क्यों उनके खिलाफ नहीं दर्ज कराया? जब 3 साल पहले आप कह रहे हैं शादी के 6 महीना बाद से ही यदि प्रताड़ित कर रहे थे, तब आपने उनके खिलाफ पुलिस में तहरीर क्यों नहीं दी? पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता के लिए। मैं जो है बेटी को समझाते रहा कि चलो बेटी, गुजारा तो वहीं होना है, चलो किसी तरह तो गुजारा करो। तो पड़ी रही वहाँ पे, एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद जो है मैं कहा चलो अब मामला शांत हो जाएगा, एक बच्चा हो गया, परिवार वाले हो गए, थोड़ा समझदारी हो जाएगा इन लोगों का। पर उसके बाद भी मालती बोली भी कि ये लोग जो है, हमारे लड़के से भी बोली, हमसे भी बोली कि ये बड़े लालची हैं, कुछ घटना भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आज वो ऐसा कर भी दिए। और ये देखिए तस्वीर मेरे हाथ में आपका है, पास है, फंदा ये बेडरूम का है, और ये स्टूडियो घर में ही बना रखा 2 कदम पे। ये फोटो लिए और पुलिस के सामने तहरीर दिए हुए ये पिता न्याय की उम्मीद लगा रहा है, न्याय की आस लगा रहा है उन आला अधिकारियों से कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी बिटिया के साथ इंसाफ हो, और हमें न्याय मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले। लेकिन आपके ऊपर तमाम लोग गंभीर प्रश्न कर रहे हैं। मोटी मोटा कुछ प्रश्न आपके ऊपर जो आ रहा है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उस पर ज़रूर हमें बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि आपने कहा कि दहेज के लिए हमारी बिटिया को प्रताड़ित किया गया। वहीं दूसरी तरफ विष्णु और विष्णु के परिवार का ये कहना है कि दहेज हम उनसे कभी ना तो मांगे थे, उल्टा उनकी बेटी को हमने तमाम जो है आभूषण गिफ्ट किया, तमाम जगह उनका सम्मान किया, हमने दहेज कभी नहीं मांगा। दहेज के लिए हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को झूठी तरीके से फंसाया जा रहा है। चलो, आप ये उनके बच्चे को फंसा रहे हैं, आप ये तस्वीर में देखिएगा कि सामने यहाँ दरोगा जी खड़े हैं। दहेज के लिए जो केस है वो पूरा आपने दहेज को जोड़ दिया है। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है, दहेज मांग रहे थे तो दहेज को जोड़ेंगे। अब जैसे बचने के लिए अपराधी तो 36 बहाने खोजेगा, 36 तरह की चालें चलेगा वो।
अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसके लिए तो जो मेरे सामने आया वो तो हम आपको बयान कर रहे हैं कि ये दहेज को लेकर के ही ऐसा षड्यंत्र रच करके और इसके साथ ऐसा इस अंजाम तक पहुंचाए हैं। आपके पास कौन कौन सा वो बात का तथ्य है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं विष्णु ही आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है? साफ जाहिर है आने की तरह कि विष्णु ये किया है, विष्णु यहाँ से ले गया है, एक बार ले गया तो शादी का वो करके नशीली पदार्थ क्या खिला उला करके कैसे क्या किया है। उसके बाद दूसरे 21 उसको इस तरीके का करना होता, इस तरीके का षड्यंत्र रचना होता तो वो अपने घर ले जाके नहीं करता, वो बाहरी किसी को इन्वॉल्व करता। और इस पूरे मामले का एक पक्ष ये भी रहा कि अर्जुन की एंट्री होती है जिसके बाद एक बसा बसाया परिवार तबाह हो जाता है। आपने अर्जुन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया, इस पर सवाल उठ रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी अर्जुन से पैसा ले लिए हैं इसलिए उनके खिलाफ तहरीर उन्होंने नहीं दिया और पूरे मामले को मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। अर्जुन के नाम से भी तहरीर है, राधिका के नाम से भी है और क्या बोलते हैं ये जो है राहुल चौरसिया के भी नाम के नाम से क्या तहरीर आपने दिया है? हमने पहले तो हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने लिखवाने गया तो खाली विष्णु का नाम दिया। उसके थोड़ी देर के बाद जो है ये जब नाम सामने दिमाग में आया, थोड़ा सा ठंडा हुआ, पानी पिया, तो उसके बाद इनका एक और पेपर लिख करके मैं सीओ साहब को धनघटा दे करके आया। हाँ, तो फिर कैसे कह सकता, अभी हमारा बयान नहीं हुआ, बयान होगा तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन ये शामिलित हैं, उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र किए हैं, कौन वीडियो वायरल किया है, कौन क्या किया है। अर्जुन का कोई दोष है कि नहीं है? अर्जुन पूरा दोषी है जी, वो विष्णु के साथ मिल करके मालती को यहाँ तक षड्यंत्र के उसे अगर CBI जाँच हो तो सारा सामने एकदम साफ पर्दाफाश हो जाएगा। और आप यहाँ ये देखिए कि ये स्टूडियो के कमरे में यहाँ मालती की लाश पड़ी है, यहाँ इसकी मौसी बैठी, यहाँ विष्णु, यहाँ चौकी इंचार्ज की इंस्पेक्टर कौन सा है, यहाँ एक लोटा है जो कि मेरी बेटी हमेशा पानी ले करके सोती थी रात को कि मुझे कहीं पानी लेने ना जाना पड़े। और यहाँ पर फंदा दिखाया जा रहा है बेडरूम में। जब हमें पता चलता हम वहाँ जाते हैं तो लाश जो है बरामदे में होती है, तो कहीं ना कहीं छेड़खानी इस चीज़ से किए हैं, इस चीज़ को लिपापोती कर रहे हैं छिपाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि यदि इस तरीके का वो प्रयास करता तो मालती शोर शराबा करती, चिल्लाती, आवाज़ लगाती, आस पड़ोस के लोग जानते और इस तरीके का हरकत होता तो और तमाम लोगों को सूचना मिल जाती, भनक मिल जाता। पहले तो इसको जब जिस टाइम इसको गायब कर रखे थे तो नशीली पदार्थ खिला रहे थे, चाहे नींद की गोली हो या कुछ हो। अब क्या पता कैसे क्या किए हैं, ये तो पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट फाइनल मुझे पता लगेगा तभी हम बता पाएंगे कि उसके साथ कैसे क्या किए हैं। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है? नहीं, अभी आ गया है लेकिन मिला नहीं हमें। वो जैसे क्षेत्रीय अधिकारी जी आएंगे वैसे हमें इसका पता लग जाएगा कैसे मालते क्या उसमें क्या कुछ है। अक्सर ये देखा जाता है जो 498A है, कोर्ट भी मानता है कि इसमें से 10 में से 8 ऐसे केस होते हैं जो फॉल्स होते हैं, यानी कि गलत होते हैं। लड़की वालों को बचने के लिए एक हथकंडा अपना देते हैं, लड़कों वालों को फंसा देते हैं, क्योंकि इसके प्रत्युत्तर में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि लड़की पक्ष जो है तमाम जो है फंसाने का काम करता है। 498A जो आपकी धारा है, जो आपने दहेज उत्पीड़न का किया है, आपका भी एक बेटा है, यदि आपके बेटे के ऊपर इस तरीके से आरोप लगे तो आप कहेंगे कि हमारा बेटा बेकसूर है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से वो लोग भी कर रहे हैं। और विष्णु के 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा वो कमाता है, तो 2 लाख रुपए के लिए तो कम से कम आपकी बेटी को तो नहीं प्रताड़ित करेगा। इस बात में तो कोई सत्यता नहीं प्रतीत हो रही है। लालच किस जो है, चाहे कोई $6 मिलियन कमाए या कुछ भी कमाए, लालच तो लालच होती है। लालच के आगे क्या चलता है? लालच के आगे तो कुछ होता नहीं है। लालच है, बस ये ऐसे कर रहे थे। और इसके जीवन में जब राधिका आई तो इसको रास्ते से हटाने के लिए सारा षड्यंत्र भी रचे कि इस तरह हट भी जाएगी और मैं बेकसूर रह जाऊंगा। ये सब इस तरह से ये सब ड्रामा कर रहे हैं। पीड़ित तो उसे कर रहे थे, मारते पीटते थे। आखिर वो क्यों मारते पीटते थे? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों मारते पीटते हैं उसे। आप ससुर हैं और पिता की भूमिका में, आप क्या कुछ चाहते हैं? विष्णु को किस प्रकार की सजा दिलवाना चाहते हैं आप? उम्र कैद या फिर किस तरीके की सजा चाहते हैं? विष्णु की होना चाहिए की मांग करते हैं। हाँ, और इसको CBI जांच करके जो लोग इसमें क्या बोलते दोषी हैं सबको सजा मिलना चाहिए। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि विष्णु का चाहिए? आपके पास क्या आधार और क्या साक्ष्य? जब 21 तारीख को लेकर के जाता है, 22 को बात हमारी होती है बेटी से, और 22 को एक वीडियो भी वायरल करता है वहाँ से कि मैं जो तुम मालती बोलो कि मैं अपने पिताजी के साथ ससुराल अब आ जा रहा हूँ।
तो जब वो वीडियो देखते हमारे बच्चे तो क्या बोलते वो बात करते हैं कि मालती तू कहाँ क्यों ऐसे कर रही है। कहती ये विष्णु ने इस तरह हमारे को जोर ज़बरदस्ती ऐसे हमसे ब्याह करवा करके वीडियो में बनवा करके वायरल किया है ताकि मीडिया वाले मेरे मुझ तक ना पहुँचे, कोई जाने ना। उसी रात को ये षड्यंत्र होता है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मुझे मालूम होगा वो आगे हम आपको बताएंगे कि क्या है। इस पूरे मामले पर आप किसे मुख्य दोषी मानते हैं, सिर्फ विष्णु को या और किसी को? मुख्य दोषी तो विष्णु है, क्योंकि विष्णु को वही मैं सौंपा था, बेटी का जो हाथ में विष्णु के हाथ में दिया था। अब विष्णु ही ये सारा चक्र भी बना करके ऐसा कर रहा, तो मुख्य दोषी तो विष्णु ही है जी। और इस पे जो है मालती का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग जो बात किया जा रहा था अर्जुन के साथ, वो भी तो एक गलती है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं गलती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो ज़रूर हमें खबर लगता। और विष्णु जो ये दुनिया का षड्यंत्र रच के क्या क्या किया है, तो विष्णु का क्या हक होता है कि मेरी बेटी मेरी है, तो विष्णु का क्या हक होता है कि किसी और से शादी कराएगा। आप खुद ही अगर आप एक औरत के पति हो तो आपका क्या उसमें यह है कि आप अपनी पत्नी की शादी किसी और आदमी से कराओगे खड़ा होकर के सामने। पुलिस की कार्यवाही से कितना संतुष्ट हैं आप इस पूरे? बिल्कुल अभी नहीं संतुष्ट हूँ मैं। अभी जो लोग इसमें इसका कोई छानबीन कोई वो नहीं हो रहा है, इसलिए जो है अभी नहीं संतुष्ट हूँ मैं। अब पोस्ट मैडम वो भी अगर हैं, पोस्ट मैडम हम भी, और क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ है नहीं, इसलिए वो भी सुस्त बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें। अब ये देखिए आपके सामने ये सारा कुछ मामला यहाँ शीशे की तरह दिख रहा है कि अगर जो यहाँ तो उसकी लाश स्टेडियो में क्यों ले जाया गया। ये तो पुलिस वाले हो सकता है ले गए होंगे। पुलिस वाले मान लिया मैं, पुलिस वाले ले गए, यहाँ पे इस कमरे में ले जा रहे हैं। ये क्या होता है, यहाँ से तो बरामदे में निकाह होती या यहाँ फकी होती। हर चीज़ का वीडियो बना रहे हैं, वो हर चीज़ का वीडियो बना रहे हैं, तो इस चीज़ की थी उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाए। खैर इस मामले में जो कुछ होगा शीशे की तरह साफ हो जाएगा, पुलिस की विवेचना होने दीजिए। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। और आप कह रहे थे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि पुलिस से आप कितना संतुष्ट हैं, तो आपने कहा कि पुलिस के ऊपर हमें उतना भरोसा नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इतना दिन हो गया, जो अपराधी हैं वो खुला घूम रहे हैं, जो अपराधी हैं वो खुला घूम रहे हैं, जो क्या बोलते हैं इसमें लिप्त हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि अर्जुन को भी जेल होना चाहिए और राधिका को भी जेल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। इनसे पूछताछ होना चाहिए, इनके कॉल डिटेल का बोलते खंगालना चाहिए कि ये लोग कहाँ कहाँ कैसे, महीने भर का कॉल डिटेल इनका निकाला जाए, कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ षड्यंत्र किए हैं, उस दिन का कॉल डिटेल निकालना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या यदि उस अंतिम समय में मालती की बात अर्जुन से हुई रही हो, तो क्या तब भी आपका यही स्टेटमेंट रहेगा कि जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु है? तब भी आपका बयान यही रहेगा? बिल्कुल बयान रहेगा, क्योंकि मालती के घर में वो मालती के ऐसा भी तो हो सकता है कि मालती के घर में अर्जुन की एंट्री हो, वो लटका के चला गया हो, इस तरीके की भी हो सकता। तो अगर लटका के गया तो उसकी फोटो होनी चाहिए, वो डॉक्टरी हो, वो क्या बोलते वहाँ पर। फोटो कैसे होगा, कोई सीसीटीवी कैमरा तो उनके घर में था नहीं, और किस तरीके का फोटो? जो पंचनामा लेने के लिए डॉक्टर गए थे पुलिस वाले, जब से हर चीज़ का वीडियो बना रहे हैं तो उसका वीडियो बनाना चाहिए इनको, उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। और फिर जो नाप जो करते हैं, जो इसका इंक्वायरी करते हैं, उनके आने से पहले लाश क्यों उतारी जाती है, और इस कमरे से इस कमरे से बरामदे में, तो साफ सी बात है ये छेड़खानी हुई है, कहीं ना कहीं लिपापोती हो रहा है। उतारना में एक पक्ष ये भी हो सकता है कि लोगों को आशंका होती है कि क्या पता जिंदा हो, क्या पता सांसें चल रही हों, तो इसलिए भी लोग उतार देते हैं। तो ये कोई बहुत सॉलिड पक्ष नहीं होगा इस पर हम, लेकिन हमारा सवाल था कि यदि जो है इस पूरे मामले पर यदि मालती का कॉल डिटेल CDR निकलता है, तो इस पूरे मामले पर यदि वो अर्जुन से लास्ट अंतिम समय में बात की होगी, तब भी आप कहेंगे कि कसूरवार विष्णु है? हो सकता है विष्णु नहीं काबल था फ़ोन उस घर मिलाया हो और झूठी काबल से बात कराया हो, जब उसके सारे और कॉल जो मोबाइल में है सारा डिलीट मारा हुआ, खाली अर्जुन का जो है नाम उसमें हो रहा है कि वो उसने फ़ोन कर रखा है। अब तो ये पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा। विष्णु का बेटा युवराज आपके पास है, क्या लगता है आप उस बच्चे की परवरिश करने के लिए सक्षम हैं? हम सक्षम हैं, जो हमारे पास है, जितनी मेरी ताकत है, मेरे पास जो बेमत है, जैसे हमारे 2 पोते हैं वैसे ये भी एक पोता रहेगा। और इसको भी जिस टाइम में अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, उस टाइम इसका जहाँ देखिए सवाल हमारा होगा, क्योंकि तहरीर आपने दिया है, और जब आपने तहरीर दिया है तो आपसे पूछना हमारा काम है, ठीक है? तहरीर आपने दिया है तो आप किन आधार और किन साक्ष्यों पर आपने दिया है तो हम बात करेंगे। तो इसको लेकर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हैं, ठीक है? इसको लेकर आप टीका टिप्पणी मत कीजिए। सवाल है, जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है?
सवाल में या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दहेज के लोगों को फंसा रहे हैं, या तो ऐसा है। बंद करिए आप ठीक है, वीडियो कहीं नहीं बंद कर रहे जी। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। बंद करिए वीडियो। नहीं, वीडियो क्यों बंद करेंगे? वो नहीं बंद होगा। आप बताइए, या तो आप लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे भैया, बंद कर वीडियो बंद कर, पहले बताओ। जब जवाब आप दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं, तो आप क्यों बीच में बोल रही हैं? लेकिन इस तरीके से बात करने का लहजा नहीं होता किसी से बात करने का, ठीक है? आप ये चीज आपके बुरा मत मान। नहीं, हम बुरा इसलिए मानते भी जियत रानी तब ठीक है। देखिए एक बात बताइए, हम आपसे पूछ के इंटरव्यू कर रहे हैं, हम आपसे कोई जबरदस्ती तो इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं। आपके पास नहीं समय, आप जा सकते हैं, ठीक है? आपने अपना पक्ष रख लिया, आप जा सकते हैं। सवाल जितना रहेगा हमारा हम पूछेंगे, आप ठीक है? आप जाइए पिताजी, ठीक है, आराम काम कीजिए।